इस वीडियो को देखने के बाद में से लैसे की समस्या अगर आपकी हमेशा के लिए ख़त्म ना हुई तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा हमेशा के लिए। लेकिन शर्त है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आ जाओ मेरे साथ। हम यहाँ पर दो चीज़ें सीखेंगे। एक सीखेंगे हम एलसीएम और दूसरा सीखेंगे एचसीएफ। एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लैसे बोलते हैं, और एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम में से बोलते हैं। एचसीएफ मतलब में से, एलसीएम मतलब लेस है। इसकी परिभाषाओं से बढ़िया से आपको सिखाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इनकी जो परिभाषा है वो मैं इस तरीके से लिखी है कि सिर्फ इनकी परिभाषा पढ़ने से ही हमें इसका आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यहां पर कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। यहां पर क्या कहा गया? वो कह रहा है कि जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं से वे पूर्णतः कट जाए, वो एलसीएम बन जाएगा हमारा। और यहां पर क्या कहा गया, यानी में से में, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। जो भी संख्याएं हमें दी गई होंगी वो पूर्णतः उनको क्या कर देना चाहिए भाई? काट देना चाहिए। ऐसी एक संख्या हमें बताओ। तो ये बात मैं आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूं। यहां पर एग्जांपल लिखता हूं। मैंने यहां पर एक संख्याएं ले ली, कुछ ली मैंने 5, 20 और लिया मैंने यहां पर 24 और लिया यहां पर 30। ये संख्याएं मैंने ले ली। अगर मुझे इन संख्याओं का क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे निकाल सकते हो, 5, 20, 24 और 30। इस तरीके से ऐसे काटोगे और काट के फिर आप इसको 5 से भाग दोगे। 5 का ना 5, 5 चौक 20, ये नहीं कटेगा, इसे छोड़ देंगे, और 5 छंग 30। ऐसे सबको काटोगे, फिर जो भी संख्याएं आएंगी उसकी गुणा कर दोगे। ये बेसिक तरीका है जो आप जानते भी होंगे। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे, इसको भी बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, पहले हम इसे सीख लेते हैं। यहाँ पर हमें बताना है क्या? हमें बताना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है इन संख्याओं को। तो यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। तो इन संख्याओं का जो भी एलसीएम निकल के आएगा वो 5 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए, 24 से भी कटना चाहिए और 30 से भी कटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेंगे। सबसे बड़ी संख्या पकड़ी। अब देखना, सबसे बड़ी संख्या हमने 30 है। क्या 30 इन सबसे कट रहा है? 5 से कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, तो ये इसका एलसीएम नहीं है। अब इसका गुणज लेंगे। क्या लेंगे? अब इस 30 का यानी इस संख्या का हम क्या लेंगे? गुणज लेंगे। गुणज मतलब क्या? जैसा 30 है, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, ऐसे इनका पहाड़ा पड़ेंगे। तो बताना 30 है तो 30 दूनी 60। क्या 60 संख्या इन सबसे कट जाएगी? 60 30 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। क्या 90 कट जाएगा? 90 इससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी नहीं कटेगा, 20 से भी नहीं कटेगा और 24 से भी नहीं कटेगा। अब और चले आओ, 3 चौक 12, कितना लिया? 120। कितना ले लिया? 120। 120 इस 30 का गुणज है? हाँ है, बिल्कुल 120। अब देखना, क्या ये 120 जो संख्या है वो इन सभी संख्याओं से कट रहा है? क्या बोला है उसने कि दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, वही हमारा क्या है? लैसे है, मतलब एलसीएम है। 120 लिया हमने। क्या 120 इन सभी संख्याओं से कट रहा है? आप देखोगे 5 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 24 पंजे 120 और इस 30 से भी कट जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या है? 120 है। ये हमारा आंसर आ चुका है। आपको गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करोगे? बड़ी बड़ी संख्या को पकड़ोगे और उसका गुणज ढूंढोगे जो सभी संख्याओं से कट जाए। भैया क्या हो जाए? कट जाए। ये हमारा आंसर आ गया। अब इन संख्याओं का अगर हमें में से निकालना हो, यानी एचसीएफ निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो ये वाली संख्या है, इनको नीचे लिख लेता हूं। 5, 20, 24 और लिखा यहां पर कितना? 30। ये संख्याएं मैंने लिखी और मुझे इनका में से निकालना है। क्या निकालना है? में से, यानी एचसीएफ का। क्या कहा गया? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः क्या कर दे भैया? काट दे। यहां पर ये सभी संख्याएं उसको काट दे। ऐसी छोटी से छोटी संख्या, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो सभी संख्या को काट दे। तो जब हमें में से निकालना होगा, क्या निकालना है? में से निकालना होगा तो हम जाएंगे छोटी संख्या पर। क्या जाएंगे? छोटी संख्या पर जाएंगे। अब देखेंगे ये छोटी संख्या इन सभी संख्या को काट रहा है। क्या कर रहा है? वो पूर्णतः काट दे। तो क्या 5 है, क्या इन सभी संख्याओं को काट रहा है? तो आप देखोगे 5 इस 20 को काट देगा, 30 को काट देगा, लेकिन 24 को नहीं काटेगा। तो हमारा 5 इसका आंसर नहीं है। तो यहां पर देखना, अब हमें क्या करना होगा? जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर कितने करेंगे? 5 गुणा 1। 5 ही का ना 5। 5 से तो ये सब नहीं कट रहा, लेकिन 1 से कट जाएगा। हाँ, 1 से 5 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, 24 भी कटेगा और 30 भी कट जाएगा। यानी इस 1 से सब कट जाएंगे। आंसर क्या हुआ?
1, यही हमारा क्या है भाई, में से आ चुका है। कितना, में से आ चुका है 1, ये हमारा आंसर है में से, है ना कमाल का ट्रिक। और बेसिक जो तरीका है वो ये है जो आप आराम से निकाल सकते हो। क्या आप क्या करोगे, 5, 20 और क्या करोगे 24 और 30, ये बेसिक तरीका है। ये क्या है, बेसिक है। आप क्या करोगे, 5 से भाग करोगे, 5 ही का ना 5, 5 चौक 20, 24, जो नहीं कटता है उसको हम छोड़ देते हैं एलसीएम निकालते वक्त। तो यहाँ पर देखना कितना आएगा, 5 से काटोगे 5 छंग 30, 5 छंग 30, अभी और कट सकता है, हाँ कट जाएगा। हम तब तक काटते हैं संख्याओं को जब तक संख्याओं की सांसें रुक ना जाए। क्या ना हो जाए भाई, रुक ना जाए। तो हम तब तक काटते हैं किसमें, जब हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, यानी कि हम जब ले से निकालते हैं तब। अभी और कट सकता है, 2 से, हाँ कट जाएगा। ये एक ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 12 बार, 2 से कटेगा 3 बार, और कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। कितने से कटेगा आप देखोगे यहाँ पर, तो 2 से कट जाएगा, एक ऐसे का ऐसे ही, 2 ही का ना 2, 2 से कटेगा 6 बार, और 2 से नहीं कटेगा 3 का 3, और कट जाएगा, हाँ भी कट जाएगा। कितने से, 3 से कट जाएगा, एक ऐसे ही, एक ऐसे ही। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 से काटोगे 3 ही का ना 3। अब नहीं कटेगा, अब कोई सा नहीं कटेगा। तो जो संख्याएं यहां पर लिखी हुई हैं उनकी सबकी गुणा कर दोगे, तब आपको जाकर एलसीएम आएगा निकल के। इतनी देर के बाद, वो तो छोटी संख्याएं हैं, तब आप इतना टाइम लगा, और इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगा क्या, इसमें टाइम नहीं लगा। तो हम देखना कैसे निकालेंगे, 5 की गुणा यहाँ पर करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, कितना आया 60 आ गया, और 60 दूनी 120, कितना आया 120। यहाँ पर एलसीएम क्या है 120, और यहाँ पर भी क्या था एलसीएम 120 था। तो ये हमारा ट्रिक है और ये हमारा बेसिक है बच्चों वाला तरीका जो हम बहुत जमाने से करते चले आ रहे हैं। तो ये थे कुछ ट्रिक हमारे। अब देखना और आगे बढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर देखना, मैं इसको अब मिटा रहा हूँ यहाँ से, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। अभी और चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आपको ज़रूरत है ना बिल्कुल भी, तो अगर ट्रिक सीखनी है तो मेरे हिसाब से आपको इसको उतार लेना चाहिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, वरना मैं इसको रफ कर दूंगा, यहाँ से मिटा दूंगा। तो अगली चीज़ सीखते हैं यहाँ पर देखना, अगली चीज़ सीखते हैं, बढ़िया है वो भी। अब एक संख्याएँ लिखता हूँ मैं, उसका में से भी निकालना है और ले से भी। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या है अपने पास 15, 18, 24 और 27। क्या है भाई 27, ये संख्याएं हैं अपने पास। अब मुझे इन संख्याओं का क्या है, में से निकालना है। 15 का, 18 का, 24 का और 27 का। क्या निकालोगे, में से। यहाँ से हटा दो, ये ले से ऊपर वाला, हम में से निकाल रहे हैं। तो हम में से अगर यहाँ से निकालेंगे तो बताना में से कितना आएगा निकल के, यहाँ से में से कितना आएगा निकल के। में से निकालो। इसका में से निकालने का तरीका क्या है, में से कैसे निकालेंगे, हम में से निकालेंगे कि ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। क्या कर दे भाई, पूर्णतः काट दे। काटो, जल्दी काटो फटाफट। तो यहाँ पर देखना हम क्या करेंगे, अपना तरीका क्या है, हम छोटी वाली संख्या को पकड़ते हैं कब, जब हमें में से निकालना होता है। में से क्या इन सभी संख्याओं को काट देगा, आप देखोगे नहीं काटेगा। तब क्या करेंगे, तब हम इसका फैक्टर कर लेंगे। ये 15 है, इस 15 के फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे, 5 तिया 15, 5 गुणा 3। अब देखना कि ये 5 इसको सबको काट देगा। आप देखोगे 5 इसको तो काट सकता है, 18 को नहीं काट सकता, 24 को नहीं काट सकता, 27 को भी नहीं काट सकता, लेकिन 3 क्या 3 इन सबको काट देगा। आप देखोगे 3 जो है 15 को काट देगा, और 3 किसको 18 को भी विभाजित कर देगा, और 3 24 को भी डिवाइड कर देगा, और 3 27 को भी पूर्णतः काट देगा। तो हमारा जो में से है वो कितना है भाई, 3 बन चुका है। ये हमारा क्या है, में से है। यानी इन सभी संख्याओं का में से इतना होगा। और बच्चों वाला तरीका वो आप काट के निकाल सकते हो, 15, 18, 24 और कितना 27, है ना। कितनी ऐसी संख्या से काटो जो सब कट जाए। तो 3 से ही काट सकते हो, बस 3 से कट जाएंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बच्चों वाला तरीका है और ये अपना ट्रिक है। ये क्या है भाई, अपना ट्रिक है। तो एक सवाल और देखना, यहाँ पर बड़ा बढ़िया रहेगा वो भी। एक सवाल और, यहाँ पर मैंने लिखा सवाल आपके सामने, यहाँ पर सवाल लिखा है 8, 16, 24 और 18, ये संख्याएं लिखी। अब इन संख्याओं का मुझे क्या चाहिए, में से चाहिए। क्या चाहिए, में से, यानी HCF चाहिए। HCF निकालो, कैसे निकालोगे, है ना। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप बढ़िया से सीख जाओ। हमने क्या सीखा, में से हम उसका निकालते हैं कि हम ऐसी संख्या मिल जाए हमें कि वो संख्या दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दें, काट दे। क्या कर दे भैया, काट दे। ऐसी संख्या इसमें ढूंढो जो पूर्णतः सभी संख्याओं को काट दे। तो आप क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या पर जाओगे, गए 8 पर। क्या 8 सबको काट रहा है, 8 इसको 16 को काट देगा, 24 को काट देगा, लेकिन 18 को नको काटेगा, नहीं काट सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे 8 को, और 8 को पकड़ के इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करो, कितना आएगा, ये आएगा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। अब देखना क्या 4 इसको काट रहा है,
8 को, हाँ काट रहा है, इसको काट रहा है, हाँ काट रहा है, 24 को काट रहा है, हाँ काट रहा है, 18 को काट रहा है क्या? 18 को नहीं काट सकता, 4 इस 18 को विभाजित नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, 2 पर जाएंगे, 2 क्या 8 को काट रहा है, हाँ काट रहा है, 16 को काट रहा है, हाँ काट रहा है, 24 को काट रहा है, हाँ काट रहा है, क्या इस 18 को काट रहा है? तो बिल्कुल काट रहा है। तो हमारा में से क्या हुआ भाई, हमारा में से हो चुका है 2, कितना में से हो चुका है, कितना भैया 2 हो चुका है, यानी HCF हो चुका है, क्या HCF कितना 2 हो चुका है, ये हमारा आंसर है। ये क्या है भाई, हमारा आंसर आ चुका है। अब देखना एक सवाल और आपके सामने रखता हूं, ऐसा सवाल है कि आप देख के सोचोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर मैं 2 संख्याएं ऐसी लेता हूं कि आपको अगर वो संख्याएं कहीं पर भी मिल जाए तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहां पर देखना संख्या में छोटी लिखता हूं, बड़ी संख्याएं बाद में लिखूंगा। तो यहां पर मैंने संख्याएं लिखी हैं, मैं लिखता हूं यहां पर 3 और 5। मैंने यहां पर 2 संख्याएं लिखी, 3 और 5, 2 संख्याएं लिख ली। अब मुझे बताना इस संख्याओं का मुझे क्या चाहिए, लैसे चाहिए। 3 और 5, 3 और 5 का क्या चाहिए, लैसे चाहिए, यानी एलसीएम चाहिए। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे? तो यहां पर इन दोनों की आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो 5 तिया 15, क्या करोगे, 5 तिया 15, ये इसका क्या है, एलसीएम आ चुका है। अब देखना जो मैं बताने वाला हूं, एक चीज नोट करवा रहा हूं, जरा लिख लेना उसको, है ना। मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि 2 या 2 से ज्यादा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 2 या 2 से ज्यादा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उन संख्याओं का एलसीएम होता है। एलसीएम लैसे होता है। ये बात छाप लेना, समझ में ना आया हो तो थोड़ा वापस जाना और दोबारा से सुन लेना मैंने क्या बोला है। जब भी हमें अभाज्य संख्याएं दी गई हों, चाहे वो 2 हों या 2 से ज्यादा है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है भाई, एलसीएम होता है, या आप कह सकते हो लैसे होता है। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, यहाँ पर ये 3 भी अभाज्य है और 5 भी क्या है, अभाज्य है, और इन दोनों का गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यानी कि 15 इन दोनों का क्या है, एलसीएम आ चुका है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बढ़िया से सीख भी रहे होगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ। ये 2 चीज़ें आप सीख चुके हो, आप देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, आप देखना। यहाँ पर मैंने 2 संख्याएं लिखी, एक 6 लिखी और एक लिखी 8। अब मुझे इन संख्याओं का एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए भाई, मुझे इन संख्याओं का एलसीएम चाहिए, और एलसीएम आप बढ़िया से सीख चुके हो। हम क्या करते हैं, एलसीएम में बड़ी वाली संख्या को पकड़ते हैं, क्या देखते हैं कि ये 8 जो है, या जो बड़ी वाली संख्या है वो सबसे कट रही है। आप देखो 6 से तो कटेगी नहीं, तो हम फिर कहाँ जाते हैं, गुणज पर जाते हैं। तो देखना 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 16 कटेगा क्या 6 से, नहीं कटेगा। 8 तिया 24, हाँ 24 कट जाएगा। आप अगर देखोगे 24, तो 24 6 से भी कट जाएगा और 24 इस 8 से भी कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ, हमारा एलसीएम मतलब लैसे हो चुका है 24 हो चुका है। मैं सिखाने के चाह रहा हूँ, बस 1 सेकंड और लगेगा, आप मेरे साथ तो थोड़ी सी देर और बने रहो। अब मुझे इन्हीं संख्याओं का में से चाहिए, 6 और 8, ये संख्याएं मैंने नीचे भी लिखी हैं। अब इन संख्याओं का मुझे क्या चाहिए भाई, में से चाहिए। और में से में हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या को पकड़ते हैं। किसे पकड़ते हैं, छोटी वाली संख्या को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद चेक करते हैं क्या ये सभी संख्या को काट रही है, क्या देखो काट दे, क्या कर दे, काट दे। 6 सबको काट रहा है, नहीं काट रहा, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या के हम फैक्टर करते हैं। इस तरीके से फैक्टर करेंगे में से के। जब हम में से निकालते हैं तो छोटी संख्या से अगर सब कट जाए तो अलग बात है, तो हमारा वही आंसर होगा। नहीं कटे तो हम क्या करते हैं, हम फिर उसके फैक्टर करते हैं। तो मैंने फैक्टर करे इसके 3 दूनी 6, 3 और 6, क्या 3 से सब कट रही है क्या, आप देखोगे ये 6 कट रही है लेकिन 8 नहीं कट रही, लेकिन 2 से 6 कट रहा है, हाँ कट रहा है, 8 कट रहा है, हाँ कट रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, में से 2 आ चुका है। इसका जो में से है, में से कितना है, 2। अब देखना 6 और 8 का मैंने एलसीएम निकाला 24, 6 और 8 का में से निकाला मैंने 2। अब मैं कहने के चाह रहा हूं, वो बड़ी ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकालोगे तो उन्हीं संख्याओं से जो आपका में से निकलेगा वो में से उसके लैसे को पूर्णतः काट देगा। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखना, इन 2 संख्याओं का मैंने एलसीएम निकाला 24 और इन्हीं संख्याओं का मैंने में से निकाला 2। क्या ये में से इस लैसे को काट रहा है पूर्णतः, हाँ काट रहा है, और हमेशा काटेगा। कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। आप चेक कर लो, 24 है और ये 24 इस 2 से कट रहा है, यानी जो एलसीएम है इस 6 और 8 का, यानी उन संख्याओं का जो लैसे है ना, वो क्या उन्हीं संख्याओं के में से कट रहा है। आप देखो कट रहा है, 12 बार कट गया। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ये संख्या मैंने क्यों आपको बताई है इस तरीके से। तो अब देखना सवाल आपके सामने आने वाला और जवाब आपको देना है। तो आप बढ़िया सीख चुके हो कि जिन संख्याओं का हम लैसे निकालेंगे
उन संख्याओं के में से उसका लैसे पूर्णतः कट जाएगा। तो यहां पर आपके सामने मैं सवाल रख रहा हूं और उस सवाल का जवाब देना मुझे क्या है, उस सवाल का जवाब देना मुझे क्या है। मैंने लिखा कि एक संख्या, हमारे पास कुछ संख्याएं हैं या जितनी भी संख्याएं हों, और उसका जो में से है, उसका जो में से है वो कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। अब मैंने लिखा तो जरा बताओ अगर 8 है तो कौन संख्या या कौन सी संख्या लैसे नहीं है। अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, यहां पर ऑप्शन लिखा मैंने यहां पर 24, ऑप्शन ए लिखा मैंने यहां पर 24, ऑप्शन ए 24, और ऑप्शन बी लिखा मैंने यहां पर 60 लिख दिया, और ऑप्शन सी लिखा मैंने यहां पर 48, और ऑप्शन डी लिखा मैंने यहां पर 32। कितना, 32। ये आपके पास ऑप्शन है, और यहां पर में से दे रखा है 8, और हमसे पूछा गया है कौन सी संख्या लैसे नहीं है, इसमें से कौन सी संख्या लैसे नहीं है। तो आप देखना, मैंने अभी आपको सिखाया है कि अगर जिन संख्याओं का आप लैसे निकालोगे तो उस संख्या के में से उसी संख्या का लैसे पूर्णतः कट जाएगा, तो वही क्या होगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखना, जिन संख्याओं का ये में से होगा तो वो हमसे क्या कर रहा है, लैसे नहीं है, इसमें से कौन सा लैसे नहीं है। तो इस 8 से यानी इस में से जो संख्या नहीं कटेगी वही लैसे नहीं होगी, ना तो हमारा जो भी संख्या कटेगी वो हमारा लैसे होगी उसी संख्याओं का। तो आप देखना 8 से 24 कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये भी लैसे है। आप देखोगे 60 कट रहा है क्या, इस 8 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा लैसे नहीं है। और ये देखना 48 देखो क्या 8 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 8 छंग 48 कट रहा है, तो ये भी लैसे हो सकता है, क्योंकि उस संख्या का लैसे आराम से कट जाएगा उसके में से। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्या 32 इस 8 से कट रहा है, आप देखो क्या हाँ कट रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा लैसे हो सकता है, ये भी लैसे हो सकता है, ये भी लैसे हो सकता है, यानी एलसीएम हो सकता है, लेकिन 60 हमारा लैसे या एलसीएम नहीं हो सकता। क्या, 60। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अभी और बाकी चीज़ें इसमें रह गई हैं, लेकिन सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं सिखा सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द मैं आपके सामने लेके आऊँगा, कमेंट में बताना उसकी ज़रूरत है या नहीं। तो ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, और इसका अगला पार्ट जो आएगा उसमें और भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आप उस सवाल को देखते ही फटाफट कर लोगे। तो ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है या यूट्यूब ने आपको दिया है, और आप चाहते हो कि ऐसे हर चैप्टर मैथ का इसी तरीके से बढ़िया से सीख जाओ, तो आपको ये चैनल फ्री में सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो हर रोज़ ऐसी मिल सके और आप मैथ के धुरंधर बन जाओ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।